साकल, साकल क्या थी भाई? देखिए, हूण के बारे में आप पढ़ रहे थे कल ना, हूण के बारे में पढ़ रहे थे और मिहिर कुल से पढ़ना था। तो मिहिर कुल के बारे में कल भी आपको बताए थे। राजधानी इसकी क्या थी? साकल। साकल किसने बताया था? ये हमें जानकारी ह्वेनसांग से मिली है। ह्वेनसांग कौन है? हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, एक चीनी यात्री है जो किसके दरबार में अभी आएगा। आपको पढ़ाना है आएगा, या आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसके दरबार में आया था? हर्ष वर्धन के दरबार में आएगा। ये हर्षवर्धन के दरबार में आएगा। ये चीनी यात्री है ह्वेनसांग, यही बताता है इसकी राजधानी क्या है, साकल है। देखिए क्लास लाइव हो गई होगी ना, लाइव हो गई है तो फिर शेयर वेयर कर दीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं जी। जी चल गई है, क्लास लाइव है तो शेयर करिए। आगे चलेंगे। मिहिर कुल के बारे में हम आपको बताए थे कि किसके ऊपर आक्रमण करता है। कल आप सब जानकारी है आपको। जब ये गुप्त शासक कौन था? बालादित्य। गुप्त शासक कौन? नहीं पता है क्या? बालादित्य। बालादित्य ही कौन था? नर सिंह गुप्त ना, इसी के शासनकाल। नरसिंह गुप्त के समय क्या किया? समय आक्रमण किया। किसने किसने आक्रमण किया भाई? मिहिर कुल ने किया। बालादित्य नरसिंह गुप्त ने क्या कर लिया था? इसे पराजित करके, उसे पराजित करके बंदी बना लिया। अब पराजित करके अगर बंदी बना लिया तो चाहता तो मार देता, लेकिन अपनी मां के कहने पर क्या कर दिया? मां के कहने पर छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? मिहिर कुल को। और जब मिहिर कुल को छोड़ दिया तो मिहिर कुल कहां भाग गया? हम आपको बताए हैं, मिहिर कुल कश्मीर चला गया। मिहिर कुल कश्मीर की तरफ भाग गया, या कश्मीर की तरफ चला गया। ठीक है। और वहां जाकर के इसने क्या किया? वहां जाकर के इसने बौद्ध जो स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिया। इसने वहां जाकर के क्या किया? 600 बौद्ध स्तूपों को क्या करवाया है? नष्ट करवाया है। लेकिन वहां चला गया, कश्मीर के शासक की पहले इसने क्या कर दी? हत्या। कश्मीर के शासक की हत्या करके, कश्मीर के शासक की हत्या करके वहां, मतलब कहां? कश्मीर में। वहां 600 स्तूपों को क्या कर दिया इसने? स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ऐसा किसने किया? मिहिर कुल शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? शैव धर्म को मानता था। शैव मतलब महादेव शिव, या भगवान शंकर का क्या था, ये उनको मानने वाला था। ये किससे? ये बौद्ध धर्म से क्या करता था? मिहिर कुल बौद्ध धर्म से नफरत करता था, घृणा करता था। ये सब आपको बता चुके हैं। घृणा करता था। कौन? मिहिर कुल बौद्ध धर्म से नफरत करता था, घृणा करता था। और ये किस धर्म का अनुयायी था? आपको पता है कि कश्मीर के एक लेखक थे जिनका नाम कल्हड़ था, है ना? वो कल्हड़ ने क्या कहा था भाई इन्हें? कल्हड़ के द्वारा क्या कहा गया है इसे? कल्हड़ ने इसे विनाश का क्या कहा है? इसे विनाश का देवता कहा है। क्योंकि इसने, कल्हड़ ने देखा था क्या, इसने क्या करवाया था? बौद्ध बौद्ध मठों को इसने क्या करवाया है? सब तुड़वा दिया है।
कल्हड़ ने इसे विनाश के देवता से इसकी तुलना की। और जानिए, कल्हड़ के अनुसार इसने श्रीनगर में क्या बनवाया है? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि ये किस धर्म का अनुयायी है? शैव धर्म का। तो ये भी आप जानिए कि कल्हड़ के अनुसार इसने इसने मतलब कौन? मिहिरकुल। इसने श्रीनगर में किसका? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इतनी बातें हैं, फटाफट लिखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे भाई। जहां आपने लिखा था इसकी राजधानी क्या थी, साकल, वहीं से लिखेंगे। लिखेंगे मिहिरकुल गुप्त शासक, मिहिरकुल गुप्त शासक मिहिरकुल गुप्त शासक। खुश रहिए भैया, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। चलिए, मिहिरकुल किसका? गुप्त शासक बालादित्य पर आक्रमण किया। बालादित्य कौन था? नरसिंह गुप्त, ब्रैकेट में लिख लो। बालादित्य ब्रैकेट में लिखेंगे नरसिंह गुप्त पर आक्रमण किया। क्लास को और भाई शेयर करो, बड़े कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। बालादित्य ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नरसिंह गुप्त पर क्या किया इसने? आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। परंतु पराजित हुआ परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। भाग गधा। पराजित हुआ और क्या किया? बंदी बना लिया गया। लिखेंगे बाद में बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर ने अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया। उसे छोड़ दिया। किसे छोड़ा है? उसे छोड़ दिया। आगे लिखेंगे वह कश्मीर की तरफ, हम बताएं आपको, वह कश्मीर की तरफ भाग गया। कश्मीर की तरफ भाग गया और कश्मीर की तरफ भाग गया और वहां के शासक की हत्या कर दी। वहां के शासक की हत्या कर दी। हत्या करके ना, बताए ना, वहां के शासक की क्या की इसने? हत्या कर दी। तथा 600 स्तूपों को नष्ट कर दिया। तथा 600 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। 600 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। लिखेंगे मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय, मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय, एक तो बालादित्य है ही, दूसरा लिखेंगे दूसरे दूसरे शासक को। मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के शासक यशो यशोधर्मन या यशोवर्मन जिसे कहते, ठीक है ना, यशो
वर्मन मालवा का शासक था ये, मालवा के शासक। को भी जाता है, यशोवर्मन को भी जाता, इसने भी क्या किया था, इसे पराजित किया। और कौन पराजित किए थे, बालादित्य या नरसिंह गुप्त, ये उसके टाइम पे आक्रमण किया था। ये तो नरसिंह गुप्त ने इसे क्या कर दिया था, पराजित करके बंदी भी बना लिया था, लेकिन मां के कहने पर छोड़ दिया। कश्मीर गया, वहां के शासक को मारा और उसके बाद ये किया। अब भाई कश्मीर जला गया, हम आपको बताएं ये किस धर्म का अनुयायी है। अगली बात यही लिखेंगे कि मिहिर कुल शैव धर्म का अनुयायी था, या शैव धर्म को मानने वाला था, कट्टर शैववादी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, किस धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी था। आगे, तथा बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था, बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था। कल्हड़ के अनुसार उसने श्रीनगर में, कल्हड़ के अनुसार उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर भी बनवाया। श्रीनगर में एक शिव मंदिर भी बनवाया। आगे लिखेंगे, वह अत्यंत क्रूर शासक था, वह अत्यंत क्रूर शासक था, वह अत्यंत क्रूर शासक था। कल्हड़ ने इसकी तुलना विनाश के देवता, यहां हमने बताया आपको विनाश के देवता, उसकी तुलना विनाश के देवता से की है, विनाश के देवता से की है। किसने किया है, कल्हड़ ने। कल्हड़ ने उसकी तुलना किससे की है, विनाश के देवता से की है। चल क्लास लाइव है, अच्छा क्लास लाइव है, आप कोई बात नहीं है। उसकी तुलना किससे की है, विनाश के देवता से। लिखेंगे, इसके बाद हूण की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। मतलब मिहिर कुल के बाद हूणों की शक्तियां क्या होने लगी थी, धीरे धीरे कम होने लगी थी। क्या हुआ भाई, हूणों की शक्तियां क्या होने लगी, कम होने लगी। और लिखेंगे आगे, लास्ट में लिख लेंगे कि किसने हूणों को ही यहां से खत्म किया। लिखेंगे, गुज्जर प्रतिहार, नई लाइन से लिखेंगे, गुज्जर प्रतिहार शासक। अब ये नहीं कि पूरी कहानी नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न नहीं आने हैं, जो इंपॉर्टेंट है यही आना है कि पहला हूण आक्रमणकारी कौन था, ये हो गया। दूसरा, वो भारत में पहला हूण आक्रमणकारी जो भारत में आया और क्या बस गया, शासन किया, तोरणमल था। और उसके बाद उसका पुत्र जो है वो मिहिरकुल है। ये इसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या था, ये स्तूपों का क्या करवाया है, नष्ट करवा दिया है। शैव धर्म का अनुयायी था, और क्या कहते हैं, ये एक तरीके से क्रूर शासक था और प्रतापी था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हूण के भी शक्तियां क्या होती चली गई, कम होती चली गई। और जब कम होती चली गई तो इस हिसाब से क्या हुआ, धीरे धीरे हूणों का यहां से क्या हुआ, पतन होता चला गया। तो अभी पतन करने में जो मुख्य व्यक्ति कौन है, हम आपको बता रहे हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक, नाम लिखेंगे महेंद्र पाल,
ये कौन है? महेंद्रपाल। उनका नाम है महेंद्र पाल। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? पृथ्वी से हूणों का क्या किया जाएगा? विनाश किया जाएगा। तो लिखेंगे महेंद्र पाल के समय उड़ालेख। अब आप कहेंगे अरे के समय उड़ालेख, ये क्या नाम है? जैसे अभिलेख था ना, वैसे एक लेख है उड़ालेख। उड़ालेख से पता चलता है कि उड़ालेख से पता चलता है कि महेंद्र पाल ने हूण जाति से पृथ्वी को मुक्त किया था। हूण जाति से पृथ्वी को मुक्त किया था। यहां से पता चला है कि महेंद्र पाल ने हूण जाति को क्या किया है? हाँ, हूण जाति को पृथ्वी से मुक्त किया। समझ गए? ये महेंद्रपाल किस वंश से है? गुज्जर एवं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश आप पढ़ोगे, प्रतिहार वंश, उसी वंश से ये संबंध रखते हैं महेंद्रपाल। और इन्होंने ही हूणों को क्या कर दिया? यहां से हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, वंश पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश। नया टॉपिक पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश, हाँ हाँ, पुष्यभूति वंश उसी को बोलते हैं, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, या इसको और क्या कहा जाता है? बताइए जरा। वर्धन वंश। ये सब कहां? थानेश्वर। कहां के हैं? थानेश्वर। थानेश्वर मिलेगा या फिर क्या स्थानेश्वर मिलेगा, या थानेश्वर लिखा होगा। ये थानेश्वर के क्या है? वंश चलेगा है थानेश्वर में, जिसका नाम क्या होगा? पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखो, अब यही आप पढ़ोगे, इसी वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है? सबसे प्रतापी शासक के बारे में पढ़ोगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हर्षवर्धन। इस यही है सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन। इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलेगी कहां से? इस वंश से। लेकिन ये वंश वास्तव में चला कि नहीं चला, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? हम आपको बताएं हमेशा क्या, किसी भी वंश या किसी इतिहास किसे कहते हैं? जिसका हमारे पास क्या हो? साक्ष्य हो। तो ये वंश चला था वास्तव में कि नहीं चला था, इसके हमारे पास क्या है? प्रमाण है, साक्ष्य है। अभी ये हमको कहां से मिला है? तो आपको पता है किताब है हर्ष चरित्र। ये किसने लिखा है? हर्ष चरित्र किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? हाँ, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बाण भट्ट। इसे में लिख दे रहे हैं बाण भट्ट, ठीक है ना? अब बाण भट्ट थे तो, सॉरी गलत हो गया, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने ही हर्षचरित लिखा हुआ है, और उसी इसी पुस्तक में, इसी हर्षचरित में ही किसका उल्लेख है? वर्धन वंश का, या किसका है? पुष्य भूति वंश का। पुष्यभूति वंश का उल्लेख मिलता है। तो अब इससे तो पता चलेगा ना कि हाँ क्या है, थानेश्वर में क्या चला था? एक वंश चला था जिसका नाम क्या था? वर्धन वंश। या वहां का एक शासक था जो प्रतापी शासक था, जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये हर्षवर्धन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। किसकी किताब से? बाण बाण भट्ट की एक किताब है जिसका क्या नाम है? हर्ष चरित्र। और ये बाण भट्ट जो थे, ये हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये कौन है? दरबारी कवि। हर्षवर्धन के क्या है? दरबारी कवि थे। ठीक है ना? कौन? बाण भट्ट। एक और किताब है कदम्बरी, वहां से भी हमको जानकारी मिलेगी। बाण भट्ट की ये भी रचना है कादम्बरी की। नाम क्या है? कादम्बरी। ये भी एक पुस्तक है। और यहां से ये भी किसकी, इसके रचनाकार कौन है? बाण भट्ट। इसके यहीं यहां से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में। ठीक है ना? तो जब ये थानेश्वर कहाँ था? ये वंश वास्तव में चल कहाँ रहा था? थानेश्वर कहाँ था? हरियाणा में। कहाँ? आज का हरियाणा। आज का भैया क्या? हरियाणा। इसी हरियाणा में क्या चल रहा था? एक वर्धन वंश चल रहा था या पुष्यभूति वंश चल रहा था, जिसके प्रतापी शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे। इन सब के बारे में जानकारी हमें कहां से मिली? हर्षचरित्र से या कदम्बरी से। ठीक। अब यहीं से आप पढ़ोगे किसके बारे में? सॉरी, गुप्त वंश के बाद। अब आप जानोगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में एक नया वंश चला जिसका नाम क्या था? पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। एक नया वंश चला जिसका नाम वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। ये अपने आप को फिर स्वतंत्र घोषित किए किसके बाद से? गुप्त काल के बाद। मतलब आप समझ रहे हैं ना? गुप्तों, जैसे गुप्त काल में क्या हुआ, बहुत से प्रांत क्या थे? सभी गुप्त काल में ही थे। सारे शासक किसके? गुप्त काल के थे। गुप्त काल के शासक वहां सब पे क्या कर रहे थे? ऐसे प्रांतों पर शासक कर रहे थे। और लेकिन अब वो शासन कर रहे थे, लेकिन जब गुप्त वंश धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हुआ गुप्त वंश का, तो थानेश्वर में थानेश्वर का जो ये थानेश्वर में जो चल रहा था ये वंश, गुप्त वंश, वहां के एक शासक ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वहीं पर एक नया वंश उसने शुरुआत की। उसका नाम क्या था भाई? अब देखो, इस वंश में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्मन, सॉरी प्रभाकर वर्धन जैसे कई जो है क्या हुए? शासक हुए हैं। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? राज्यश्री। ये सारी बात आप जानोगे। राज्यश्री का विवाह होता है कहाँ? मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से। ठीक। और क्या हुआ? ये पूरी कहानी। अच्छा, एक चीज और जानिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हर्षवर्धन। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी आप पेट देंगे, सिलेबस में ही है। पेट के सिलेबस में है क्या? वर्धन वंश। पेट के सिलेबस में है वर्धन वंश या हर्षवर्धन। एक ऐसे लिखा होगा कि हर्षवर्धन, फिर आगे पढ़ेंगे आप गुप्त काल, ऐसे समझ रहे हैं ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? मतलब हर्षवर्धन। देखो, मेन चीज तो आप पढ़ोगे कहां से? गुप्त वंश से ही। सॉरी, हर्षवर्धन ही प्रतापी शासक है, यही हम पढ़ेंगे। लेकिन पूरा जो प्रॉस्पेक्टर इसके बारे में जानना है, पूरी तरीके से जो जानना है कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की? किसकी? वर्धन वंश की। किसने किया था? श्री कंठ ने। उसके बाद धीरे धीरे सबसे प्रतापी राजा कौन बना फिर? हर्षवर्धन। लेकिन इसके पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। देखिए, नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन ना। इनके दो पुत्र थे, दो पुत्र और एक पुत्री थी। हरियाणा में चल रहा है ये वंश, थानेश्वर। इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर ही थी। दो पुत्र, एक का नाम क्या है? हर्ष। बड़े का नाम देखो, इनके एक बड़े भाई थे, हर्षवर्धन के बड़े भाई, जिनका नाम क्या था? राज्यवर्धन। और दूसरे का नाम हर्षवर्धन जी, राज्यवर्धन। और दूसरे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। ठीक है ना? अब आपको हम पूरी कहानी बताएं। पिताजी इनके मर जाते हैं।
प्रभाकर वर्मन। शासक कौन बनेगा? राज्यवर्धन। ठीक है ना, राज्यवर्धन शासक बनेंगे। अब होता यह है कि जो इनकी बहन है राज्यश्री, इनका विवाह हुआ है मौखरी वंश के शासक, क्या नाम है, गृहवर्मन से। शासक ये जो है क्या होता है, मौखरी वंश कहां चल रहा है? कन्नौज में। किस जगह चल रहा है? उत्तर प्रदेश का ये कन्नौज है, यहीं पर शासन चल रहा है मौखरी वंश का। इसी के जो शासक हैं उनका नाम क्या है? गृहवर्मन। इन्हीं के साथ विवाह होता है किसका? राज्यश्री का क्या हुआ है? विवाह हुआ है। अब होता यह है, शासक इनके बड़े भाई हैं राज्यवर्धन, समझ रहे हैं ना। इनकी बहन जो है राज्यश्री, यहां मौखरी वंश के जो शासक हैं गिरिवर्मन, इनके साथ हुआ। मौखरी वंश पर अटैक होता है, आक्रमण होता है। किसके द्वारा किया जाता है? बंगाल का शासक था शशांक, जान रहे ना, बंगाल का शासक शशांक था और मालवा का शासक देवगुप्त था। समझ रहे ना। देखिए, मालवा एक जगह है, एक प्रांत, मालवा का शासक कौन? पूरी बात समझ लीजिए, देवगुप्त। और बंगाल का शासक कौन था? शशांक था। ठीक है ना। ये शशांक और देवगुप्त आपस में क्या है? मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर के किस पे आक्रमण किया? मौखरी वंश पर। और मौखरी वंश पर आक्रमण किए। आक्रमण करने पर गृहवर्मन की क्या कर देते हैं? हत्या। और इनकी बहन राज्यश्री को ये क्या कर देते हैं? बंदी बना लेते हैं। बंदी बना करके ले जा रहे थे, वो भाग जाती हैं, राजश्री जंगल में भाग के चली जाती हैं। और वो हत्या मतलब आत्महत्या करने ही वाली थी, जा रही थी। लेकिन इन सब की जानकारी कैसे पता चलती है? जब हर्षवर्धन को, तो वो इनके पीछे पड़ जाता है, शशांक के और इनके देवगुप्त के। लेकिन उससे पहले राज्यवर्धन की ये क्या कर चुके होते हैं? हत्या। राज्यवर्धन जब जाते हैं अपनी बहन की रक्षा के लिए, तो राज्यवर्धन की भी हत्या हो चुकी होती है। ठीक है ना। अब हर्षवर्धन जो है इनके पीछे पड़ता है। अपनी बहन, जो उनकी बहन है, वो सुसाइड करने जा रही होती है, आत्महत्या, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता है। ये बचाते हैं हर्षवर्धन। और शशांक और देवगुप्त की क्या करते हैं हर्षवर्धन? हत्या करके आते हैं। और इस कन्नौज को क्या करते हैं फिर? इसी थानेश्वर में क्या करते हैं? एक तरीके से मिलाते हैं। अर्थात हर्षवर्धन अब दो जगह शासन करेगा। हर्षवर्धन क्या करते हैं? अपनी राजधानी कहाँ किसे बना लेते हैं? कन्नौज को। हर्षवर्धन की राजधानी फिर क्या हो जाती? कन्नौज। तो दो दो जगह पर शासन चलेगा उनका, मतलब दो राजधानी, एक थानेश्वर वाली भी देखते हैं और कन्नौज। उनकी बहन यहाँ स्वतंत्र शासक होती है, कहाँ की? कन्नौज की, राज्यश्री। बात समझ रहे हैं। यही शशांक है, यही बंगाल का शासक है, जिसने बौद्ध वृक्ष या बोधि वृक्ष, आप जानते हैं ना, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या कहलाए थे? बुद्ध। ठीक है ना, बुद्ध कहलाए थे। उसी वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शशांक। इसके अंदर जिज्ञासा थी, जानना चाह रहा था कि आखिर इस वृक्ष के अंदर है क्या, जिसके नीचे से क्या प्राप्त हुआ इनको? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो थानेश्वर की गद्दी पर फिर कौन बैठता है, आपको पता है? हर्षवर्धन। तो यही इंपॉर्टेंट शासक है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हर्षवर्धन। 606 से 647 ईस्वी तक किसका शासन चलता है? थानेश्वर में, वर्धन वंश में, हर्षवर्धन का। ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? आई ना। तो अभी आप पढ़ लीजिए मैथ। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल स्टार्टिंग से ये तो एक बता दिए आपको कि ऐसे ऐसे है, चीजों को नोट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सर क्लास को जो है यहीं एंड करते हैं। ठीक है ना। तो मिलेंगे कल अब आप लोगों से। ठीक, धन्यवाद आप सब।